गांव में दो शक्तिशाली पहलवान रहते थे, लेकिन वे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। दोनों अपनी ताकत और वर्चस्व दिखाने के लिए गांव के लोगों को डराते और उन पर अत्याचार करते थे। वे अपनी भूख मिटाने के लिए निर्दोष ग्रामीणों से जबरन अनाज और भोजन छीन लेते थे। गांव वाले इन दोनों से बहुत परेशान थे, लेकिन कोई भी उनका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। एक दिन गांव के एक बुद्धिमान बुजुर्ग ने सभी ग्रामीणों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। उन्होंने दोनों पहलवानों के बीच झगड़ा करवाने की चाल चली। बुजुर्ग ने दोनों को अलग अलग जाकर बताया कि दूसरा पहलवान उसे कमजोर और डरपोक समझता है। ये सुनकर दोनों क्रोधित हो गए और एक दूसरे से भिड़ने को तैयार हो गए। गांव के चौपाल में एक विशाल दंगल हुआ। दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अंत में वे इतने थक गए कि लड़ने की शक्ति ही खत्म हो गई। इस दौरान गांव वालों ने हिम्मत जुटाई और दोनों को पकड़कर गांव से निकाल दिया। इस तरह गांव के लोगों ने अपनी एकता से उन अत्याचारियों से छुटकारा पाया और फिर से खुशी और शांति से रहने लगे। कुछ दिनों बाद दोनों पहलवान फिर गांव लौटे, लेकिन इस बार वे कमजोर और थके हारे थे। जंगल में भटकने और भूखे रहने के कारण उनका घमंड टूट चुका था। वे सोच रहे थे कि पहले की तरह फिर से गांव वालों पर अत्याचार करेंगे, लेकिन इस बार ग्रामीण पहले से अधिक संगठित थे। जैसे ही उन्होंने पहलवानों को देखा, वे लाठी, दरांती और कुदाल लेकर उनका सामना करने को तैयार हो गए। तब गांव के बुजुर्ग आगे बढ़े और सख्त लहजे में चेतावनी दी कि यदि वे दोबारा किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो इस बार उन्हें हमेशा के लिए सबक सिखा दिया जाएगा। पहलवानों ने चारों ओर नजर दौड़ाई। जहां पहले लोग डरकर छिप जाया करते थे, अब वे निडर होकर डटकर खड़े थे। ये बदलाव देखकर पहलवानों को समझ आ गया कि अब वे अपनी पुरानी हरकतें नहीं दोहरा सकते। समय बदल चुका था और लोग अब अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार थे। पहलवानों ने सोचा और महसूस किया कि असली ताकत दूसरों को डराने में नहीं, बल्कि उनकी मदद करने में है। उन्होंने गांव वालों से माफी मांगी और सेवा करने की इच्छा जताई। पहले तो गांव वाले संदेह में थे, लेकिन एक बुजुर्ग ने कहा कि अगर कोई अपनी गलती सुधारना चाहता है, तो उसे मौका मिलना चाहिए। गांव वालों ने पहलवानों को आखिरी मौका दिया और वे खेती किसानी में जुट गए। गांव की रक्षा करने लगे और जरूरतमंदों की मदद करने लगे। धीरे धीरे वे गांव के प्रिय बन गए और उनकी कहानी यह सिखाने लगी कि असली ताकत डराने में नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने में होती है।